Hello engineering aspirants, welcome back to Careers 360. In this video we'll be talking about MHT Set 2025 exam updates. तो जैसे कि हमें पता है कि स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र MHT सेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। MHT सेट एग्जाम जो है वो प्राइमरीली दो ग्रुप्स के लिए होता है, PCM एंड PCB। तो अगर आप PCM ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सिमिलरली बायोलॉजी के लिए आपको दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहिए जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बेस्ड ऑन व्हाट ग्रुप यू अप्लाई, you will be able to take admission to that selected course. Like PCM is exclusively for engineering courses, right? And अगर आपको फार्मेसी या एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको PCB ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अभी हमारे पास अथॉरिटी ने टेंटेटिव डेट्स जो है वो निकाल दी हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। PCM के लिए अप्रैल 19 से अप्रैल 27 तक एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अप्रैल 24 को कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। सिमिलरली PCB एग्जाम के लिए अप्रैल 9 to 17 ब्लॉक कर दिया गया है और इसमें एक्सेप्शन है कि अप्रैल 10 और अप्रैल 14 को कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। इसी के साथ साथ अथॉरिटीज़ ने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी रिलीज़ कर दिया है। तो हम देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है MHT सेट का। सो MHT सेट के सिलेबस में बेसिकली क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के सब्जेक्ट्स आते हैं, बट क्लास 11th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका सिर्फ 20% वेटेज होता है। जो क्लास 12th के टॉपिक्स होते हैं, जो भी करिकुलम होता है, उसका 80% वेटेज होता है आपके MHT सेट एग्जाम में, MHT सेट के क्वेश्चन पेपर में, राइट। तो जो क्लास 12th का सिलेबस है वो आपका पूरा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, फिर आप या तो मैथ्स चूज़ करेंगे या बायो चूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से बायोलॉजी या फिर मैथ्स का जो भी सिलेबस होगा जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र, विच इज़ बेसिकली SCERT, राइट। उसका सिलेबस प्रिस्क्राइब हुआ है तो वही आपका काउंट होगा MHT सेट में। क्लास 11th में से, जिसमें से ऑलरेडी 20% वेटेज ही होगा आपके एग्जाम के लिए, उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सिलेक्टेड टॉपिक्स क्या है। सो एज यू कैन सी, यू हैव द टॉपिक्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इसमें मैं आपको चेंजेस बताती हूँ इस बारी क्या हुए हैं। फिजिक्स सेक्शन में वेक्टर्स एंड एरर एनालिसिस, ये एक नई चीज़ आई है जो टॉपिक पिछले साल नहीं था। केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बारी। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और उसके जगह कोनिक सेक्शन ऐड कर दिया गया है। सिमिलरली बायोलॉजी का सिलेबस है बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो जो हमारा MHT सेट का एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा जिसमें सब MCQs आएंगे, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम सेंटर पे जाके ये टेस्ट देना है। सेक्शंस जो हैं, 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन A तो सबके लिए कंपलसरी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये दोनों ग्रुप्स में वैलिड है। लेकिन जो सेक्शन 2 है इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप PCB ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी करेंगे और PCM ग्रुप के लिए आप मैथमेटिक्स करेंगे, है ना। फिर हम टाइम ड्यूरेशन पे आते हैं। 180 मिनट्स का है पूरा टेस्ट, तो इसमें से 90 मिनट्स जो हैं वो आपके सेक्शन A के हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, और जो 90 मिनट्स बचे हुए हैं वो दूसरे सेक्शन के, रिस्पेक्टिवली मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, राइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका इंग्लिश, उर्दू, मराठी लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स जो भी पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। ये भी एग्जाम पैटर्न के अंडर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है और क्या ड्यूरेशन है। तो इसमें बेसिकली ये है क्लास 11th के लिए एंड ये है क्लास 12th के लिए। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या सिग्निफिकेंस है इसका। पेपर 1 मैथमेटिक्स पेपर जो है, क्लास 11th से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आएंगे और क्लास 12th की करिकुलम जो आपको मिला हुआ है उसमें से 40 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो आपके पास 50 क्वेश्चंस हो गए। इफ़ यू डिवाइड दिस इन द रेशियो ऑफ 20 to 80, आपके पास यही नंबर्स आते हैं।
जो कि ऑलरेडी अथॉरिटीज़ ने बताया हुआ है कि क्लास 11th 20% वेटेज होल्ड करेगा और क्लास 12th के सब्जेक्ट्स 80% वेटेज होल्ड करेंगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड है, तो 50 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स हैं, आपका टोटल 100 मार्क्स हो गया। ऑफकोर्स 90 मिनट्स है इसमें। पेपर 2, ये पेपर एक तो कॉमन है PCM और PCB के लिए। इसमें क्या डिवीजन है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ ही होंगे इसी पेपर के अंडर। इसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए क्लास 11 से 10-10 क्वेश्चन आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, और क्लास 12 के सिलेबस से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। बट इसमें क्या कैच है कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स के थे हर एक क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स 100। लेकिन इसमें जहाँ पे ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहाँ पे 1 मार्क का होगा आपका हर एक क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स का है। फिर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायो में क्लास 11th का जो हमारा करिकुलम है उसमें से 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आने चाहिए और क्लास 12th में से 80, अगेन फॉर द रेशियो ऑफ 20:80। यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपका 100 टोटल बन जाएगा। अभी हमने ये तो जान लिया कि MHT सेट की डेट्स क्या हैं, कौन कंडक्ट करा रहा है, क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न है। बट अब हमें जानना है कि क्या आप MHT सेट के लिए एलिजिबल भी हो। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहती है कि आपको एक इंडियन नेशनल होना है। आप या तो अपने क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या तो पास कर चुके हो या आप अपीयर कर रहे हो, तो भी आप MHT सेट के लिए बैठ सकते हैं। और आपके पास महाराष्ट्र की डोमिसाइल होनी ज़रूरी है। इसके साथ कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस video helpful, do consider giving us a like. If you have any doubts, please feel free to drop it in the comment below and we'll check it out. Of course, if you want to know more about any other Maharashtra set updates or any other engineering exam updates, then you must subscribe to this channel and be the first ones to know it. Thank you.